Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Physics Counter. So let's start the second lecture of Physics class 10th, first chapter of light. प्रीवियस लेक्चर में मैंने लाइट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें कितने प्रकार के स्फेरिकल मिरर को बांटा गया है, इसके यूजेस क्या हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिएगा हमारे वीडियो पे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में अभी हम जानते हैं भाई क्या होता है ये स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होता है। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। दो मिरर होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है और एक क्या होता है, कॉनकेव होता है। इसमें कॉनकेव में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, तो आइए हम ये जानते हैं कि कॉनकेव जो होता है ये राइट साइड में इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का कर्व होता है। यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन होते हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन को ऐसे दिखाया गया। अभी हम बताएंगे कि ये डॉटेड लाइन क्यों होता है, किस लिए बनाया गया। आइए जानते हैं यहाँ पे कि ये सी ए रेडियस आर है भाई, ये क्या है, रेडियस आर है, यहाँ पे सी है। ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या, राइट साइड में इस तरीके से इधर था, लेफ्ट साइड में इधर होगा, और यहाँ पर भी कुछ डॉटेड लाइन आपको स्फीयर टाइप की दिखेंगी। तो आप लोग इससे घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अभी हम बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ होता है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पॉलिश है इस जो है इसके ऊपर, ये क्या है, इसके ऊपर पॉलिश है राइट साइड में बाहर की तरफ। बट जो है यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अंदर की ओर पॉलिश यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर भी एक आर है, मतलब रेडियस है, और यहाँ पर भी एक सेंटर सी है। ठीक, हम जान गए कि ये जो है सेंटर होता है, इसमें एक रेडियस होता है। ठीक है, अब जानेंगे फोकस क्या होता है। व्हाट इज फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है भाई, R इक्वल टू F बराबर R बाई टू, F इक्वल टू R बाई टू होता है। मीन्स जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ, टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ क्या होगा, फोकस होगा। समझ में आया, यानी फोकस कहीं यहीं पर होगा, ये F यहाँ पे होगा और ये यहाँ पर F यहाँ पर होगा। डन। इसको एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, आप लोगों में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, F बराबर R बाई टू, यानी जो टोटल डिस्टेंस है उसका यदि हम हाफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो आप लोग को बताना है यहाँ पे फोकस पे। तो F इक्वल टू R बाई टू, यानी कि यहाँ पर कहीं पर ये फोकस पाया जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी फोकस होगा यहाँ पे। समझ में आया। तो F इक्वल टू R बाई टू फोकस, और हमको सेंटर पता चल गया इस कॉनकेव और इस कॉन्वेक्स और इस कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अब आइए यहाँ पे जानते हैं कि ऐसे डॉटेड लाइन क्यों होता है, ये आर यहाँ पे क्यों है। तो इसको सबसे पहले इसलिए बनाया गया। आइए हम समझते हैं कि एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक जो है ग्लास स्फीयर है। क्या है ये, ग्लास स्फीयर है भाई, ग्लास स्फीयर है। तो ग्लास स्फीयर है, यहाँ पर भी एक सेंटर होना चाहिए, सेंटर होता है सी। ठीक है, और इमेजिन कीजिए आप कि इसको हम चाकू या किसी हम जो है काटने वाले ऑब्जेक्ट इसको काट देते हैं। ठीक है, इसको कटिंग कर दिया तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक, तो ये जो राइट साइड का होता है इसको हम, ये जो है कॉनकेव मिरर हो गया, और ये जो अंदर की तरफ लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं, आगे चलते हैं भाई। हमको मालूम हो गया कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। अब इसमें एक बहुत ही डीपली पॉइंट है, आप लोग को थोड़ा समझना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कॉनकेव जो होता है निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। यदि निगेटिव होता है तो निगेटिव क्यों होता है,
और कॉनकेव यदि निगेटिव होता है तो ये कॉन्वेक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉनकेव निगेटिव क्यों होता है और ये पॉजिटिव होगा। इससे पहले एक चीज़ हम जानेंगे, एक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि जो राइट साइड में जाने पर यानी जो नंबर लाइन्स होता है राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे हमको पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे निगेटिव मिलेगा, बीच में क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरीके से ये राइट साइड है भाई, तो इसको हमने पॉजिटिव मान लिया और इसको क्या मान लिया, लेफ्ट साइड में है तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। लेकिन इससे क्या लेना है, इसको समझने के लिए ऐसे एक काम किया गया, कॉन्सेप्ट को एक तैयार किया गया एग्जाम्पल के तौर पे कि आप लोग समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखिए कि ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा कैसे जानेंगे। तो आप जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो है ये डायरेक्शन जो है ये पॉलिश है इस कॉनकेव पे, ये किधर की ओर जा रही है भाई, इधर की ओर आ रहा है, यानी किधर, राइट टू लेफ्ट में आ रहा है, राइट टू लेफ्ट में, राइट टू लेफ्ट में आ रहा है। और हम पहले ही बता चुके हैं, कि कोई चीज़ यदि लेफ्ट में है तो क्या होती है, निगेटिव होती है, राइट साइड में होती है तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये क्या आ रहा है, ये जो डायरेक्शन ऑफ जो पॉलिश है ऑफ कॉनकेव मिरर की, वो राइट टू लेफ्ट की ओर डायरेक्शन दिख रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि निगेटिव होता है। इसका यहाँ पे अपोजिट है, इसका अपोजिट क्या है, अपोजिट यहाँ पे कि इसका जो डायरेक्शन है किस तरीके से है, ऐसे आ रहा है भाई, ठीक आ रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट है, ये लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट होगा तो ये क्या होगा, राइट जाने पर क्या होता है, पॉजिटिव हमको मिलता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव होने पर इसकी जो रेडियस होगा, फोकस होगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कॉनकेव मिरर की जो रेडियस और जो फोकस है वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू पॉजिटिव और फोकस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और जो है किस तरीके से रेडियस और फोकस को बताया जा रहा है कि पॉजिटिव या निगेटिव कैसे होता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं, पहचानते हैं, इसमें आप लोग पहचान सकते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे पहचानेंगे। चलो बताइए आप लोग, ये देखिए इसमें नेम बताना है कि ये कौन सा मिरर है। ठीक, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा मिरर है। ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो आप लोग बताइए यहाँ पे। ये जो है ये हमको दिख रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है भाई, ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि राइट साइड में, और ये जो पॉलिश है वो बाहर की ओर दिख रही है। और सबसे पहले इसको जो है ये जो तरीका होता है, हाँ तो आइए इसको समझते हैं कि एक तरीका और होता है आप लोगों को कि कैसे समझाया जाए। भाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव में हम भूल जाते हैं कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव में ये होता क्या है कि कॉनकेव नाम से ही लास्ट में क्या आता है, केव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा मतलब सुरंग। सुरंग यानी कि अंदर की ओर जा रहा था ना, सुरंग अंदर की ओर जाता है, तो अंदर की ओर जाएगा, ये अंदर की ओर जा रहा है। अब ये जो अंदर की ओर जा रहा है, इसको ये सरफेस को टच कर रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये मिरर का क्या होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये जो बाहरी हिस्सा होता है ये क्या होता है, ये सिल्वर सरफेस होता है, यानी कि पॉलिश सरफेस होता है। तो मिरर्स में दो प्रकार के टू टाइप्स ऑफ सरफेस पाए जाते हैं। एक सिल्वर से जो है पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है, और एक जो इंटरनली जो सरफेस होता है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब यदि इसको पॉलिश न किया जाए भाई तो क्या होगा, पॉलिश न किया जाए तो क्या होगा, आप चेहरा देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे आप शीशे में देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, आपको चेहरा दिखाई जाता है, आपका फेस दिखता है। बट यहाँ पे अगर पॉलिश ना किया जाए तो होगा क्या कि जो प्रकाश होगी, जो रे ऑफ लाइट होगी, पूरी तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगी। पूरी तरीके से जहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी, जब ट्रांसमिट होने के बाद में होगा कि प्रकाश जो है पूरी तरीके से आर पार चला जाएगा, तो वहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगा, पूरी तरीके से वो ट्रांसमिशन रे ऑफ लाइट का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप लोगों को बताने के लिए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, कैसे इसको हम और पहचानेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्पून है, स्पून का मतलब एक चम्मच है। ठीक है, चम्मच है और ये ऐसे चम्मच है भाई। ठीक, मान लिया हमने चम्मच है, सभी लोग देखा होगा, चम्मच से खाना भी खाते हैं।
तो चम्मच है यहाँ पे। अब देखिए चम्मच का जो इंटरनली हिस्सा वो क्या होता है, ये धंसा हुआ होता है अंदर की ओर, ठीक। अब ये धंसा हुआ होता है तो इसको हमने पहले ही बताया कि धंसा हुआ हो अंदर की ओर तो वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव जैसे ही कहे केव मन में आना चाहिए। केव का मतलब होता है गुफा, गुफा का मतलब सुरंग, और सुरंग से आप लोगों को जानना चाहिए कि अंदर की ओर जाते हैं सुरंग, ना कि बाहर की ओर। तो इस तरीके से इसको हम मान लेते हैं कॉनकेव। क्या कहेंगे इसको? कॉनकेव, इसको कहते हैं कॉनकेव, ठीक। ये कॉनकेव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बाहरी हिस्सा जो बाहर का होगा सरफेस हो जाएगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो हम बहुत सारे 2 एग्जाम्पल हमने लिया। एक चम्मच का जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसको कॉनकेव, जो बाहरी पार्ट होता है उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या अंतर होता है, उसको हम कैसे पहचाने। अब आइए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। बट इससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव का यूज क्या होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा अभी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमने क्या पढ़ा कि कोई एक ग्लास ऑफ स्फीयर है, स्फीयर ऑफ ग्लास है, यानी कोई एक स्फीयर है ग्लास का, उसको क्या किया हमने एक चाकू से या किसी से बीच से डिवाइड कर दिया, काट दिया। तो उसमें 2 पार्ट मिलते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में जो राइट साइड होता है वो कॉनकेव हो जाता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने काफ़ी चीज़ें इसको रिपीट किया है, आपको पढ़ाया गया है। तो जो है अब नेक्स्ट है कि यूजेस क्या हैं इसके। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की क्या यूजेज हैं, कैसे यूज किया जाता है भाई अपने दैनिक जीवन में। तो कॉन्वेक्स का यूजेज, आप कॉन्वेक्स, आइए पहले हम इसको बताते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव, सॉरी ये कॉनकेव रहेगा, कॉनकेव, MIRROR, ठीक। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है? तो भाई सभी घरों में देखा होगा कि 4 व्हीलर्स होंगे, 4 व्हीलर्स तो होंगे ही। अगर 4 व्हीलर्स नहीं तो 2 व्हीलर्स ज़रूर होना चाहिए, होगा भी। और साइड में ये जो 4 व्हीलर्स हो या 2 व्हीलर्स हो, इनके जो साइड में जो मिरर लगा होता है ये तो खैर कॉन्वेक्स का होता है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। बट हम बात किसकी कर रहे हैं? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की बात करें तो यदि हम सेविंग करवाते हैं, भाई सेविंग तो मैंने आज ही करवाई है, सेविंग करवाते हैं तो जो शॉप में आप उसमें फेस को देखते हो कॉनकेव लगा होता है। कॉनकेव में होता है कि जो इमेज होता है वो बड़े में दिखाई देता है। क्या है? बड़े में दिखाई देता है। तो जब बड़े में दिखाई देता है तो हमको आसानी होती है, या फिर जो भी सेविंग करने वाला होता है वो अच्छे से सेव कर देता है। खैर आप लोगों में तो जो है अभी दाढ़ी भी नहीं आई है आप लोग, ठीक है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आप लोग को अब जो सेकेंड है, जो सेकेंड यूजेज है, आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जो टीथ के डॉक्टर होते हैं, जो टीथ के डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ कॉनकेव मिरर होता है, जिससे कि वो जो चेक करते हैं दांतों को कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो भी हो, तो उसको लगा के चेक करते हैं। तो उसका होता क्या है कि जो इमेज होता है काफ़ी बड़ा बनता है। तो इस तरीके से हम बहुत यूजेस पढ़ सकते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्मेट मतलब कैसे बनता है इमेज, कॉनकेव मिरर पे कैसे इमेज बनता है। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ये इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखिए बच्चों, इसमें कई सारे केस हैं, कई सारे केसेस होंगे। केसेस को इसलिए रखा गया, उसको हम आगे पढ़ाएंगे, आगे पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि कितने केसेस होते हैं और कैसे ये जो है इमेज बनता है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, इमेज उल्टा होता है, रियल होता है, इमेजिन होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है या बड़ा होता है। आपको सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। बट सबसे पहले आप जो है वीडियो को देखते रहिए
और बने रहिए हमारे वीडियो पे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, इसमें सबसे पहले जो केस फर्स्ट है, इसमें 6 केसेस हैं और मैं 6 केसेस यानी जो 6 केसेस हैं उनमें पूरा बताऊंगा यहाँ पे। जो फर्स्ट केस है यहाँ पे, तो फर्स्ट केस इसमें बताया जाएगा। तो जो फर्स्ट केस है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर का, तो इसमें बताया गया कि व्हेन object is at infinity, ठीक है, where object is an infinity, when object is at infinity, जब वस्तु यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। अब देखिए एक बार समझिएगा आप लोग, थोड़ा जो है ये थोड़ा इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिजिक्स की चीज़ें होती हैं, सारी इमेजिन करने वाली होती हैं। यदि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जो है उसको नहीं समझ पाएंगे, उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बताया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और ये मिरर होता, ये हमने इसको मिरर मान लिया, ये मिरर है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या किया गया कि ये इसके तरफ लाया जा रहा है, इमेज की तरफ लाया जा रहा है। तो क्या होगा कि इमेज में मतलब मिरर में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब दूर रखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट को मिरर से हम दूर रखते हैं तो जो मिरर में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, रियल बनेगा या इमेजनरी बनेगा, यही सब चीज़ें हमको पढ़ना है इन सारी कंडीशनों में, केसों में, ठीक है। 6 केस हैं, आपको 6 बताया जाएगा। बट सबसे पहले हमने क्या कहा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी वर्ड से आप लोग घबराइएगा मत कि इन्फिनिटी इसमें कहा गया। इन्फिनिटी का मतलब आप लोग सोच लीजिए कि नहीं अनंत काल, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, जो वस्तुएं ही नहीं दिखेगी। तो इन्फिनिटी से आप लोग घबराइएगा नहीं। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि दूर। जैसे ये जो है मिरर आपका यहाँ है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी दूर है। ये मान लीजिए इतनी दूर है यदि मान लीजिए, ठीक है। तो अब दूर तो है, इसलिए उसको इन्फिनिटी कहा गया। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जब उससे दूर हो। तो अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसका जो इंस्ट्रक्शंस होता है किस तरीके से बनाया जाता है। तो मान लिया हमने यहाँ पे ये कोई मिरर है, ठीक है, ये, और ये यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे होगा भाई, तो ये देखो ये होता है पोल, और इसको मैंने m नाम दे दिया, इसको मैंने n नाम दे दिया, ठीक। अब देखिए इसको हमने m नाम दे दिया, अब जो है इसको हमने n नाम दे दिया। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से काफ़ी दूर है, यानी काफ़ी डिस्टेंस पे है। ये देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा है? अरे ये कैसे हो सकता है? अच्छा देखिए सही से, तो ये m है और ये p है, p यानी पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ से एक रे जो है ऐसे जाती है यहाँ पर, और एक रे ऑफ लाइट ये। अभी इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, अभी आप लोगों को फिर से समझाएंगे इस पूरे स्ट्रक्चर्स को कि ये कैसे जो है पूरा फॉर्मेशन हुआ, कैसे इमेज बनता है और कहाँ पे बनता है, क्यों बनता है। ये हमारा फोकस होता है और ये मान लीजिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने 3 रे यहाँ से इससे पास किया है, 3 रे। अब देखो आप लोग ये भी पूछ सकते हैं, आप लोगों को पूछना चाहिए, माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे 3 ही रे को क्यों लिया गया भाई, और रे तो भी ले सकते हैं, लेकिन
सबसे कम यानी न्यूनतम यदि रे को अगर किसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है तो हमको 3 रे लेना पड़ेगा, 3 रे लेना पड़ेगा। तो इससे कम लेंगे तो हमारा एक्सप्लेन भी नहीं हो पाएगा, ज़्यादा अगर कर देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल 3 रे लिया है, और जो कि क्या किया गया है, ये ऑब्जेक्ट से जो रे है जा रही है, ऑब्जेक्ट से रे जा रही है, इस मिरर पे पड़ रही है, ठीक। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और ये फोकस को काटते हुए यहाँ पे निकल आती है, ठीक, यहाँ पे निकल आती है। और ये जो तीसरी रे है यहाँ से, ये जो है ऐसे यहाँ से जाती है, गुजरती है, और फिर होता क्या है कि ये ऐसे इसको फोकस पे काट देती है, ये। तो इसको हमने डी मान लिया। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रे गई और मिरर से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे आ गई। और जो थर्ड रे है, ये देखिए भाई साहब, जो थर्ड रे है ये यहाँ पे स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहाँ पर आ गई। अब देखो हमारा जो इमेज बनेगा यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये इमेज हमारा क्या है, इमेज। और ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, बन गया इमेज बन गया भाई। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बन गया इमेज। आप लोगों को पूछना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है कि इमेज जो है यहाँ पे क्यों बना। तो इसका एक रूल है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब कोई दो रिफ्लेक्टेड रे, हमने क्या कहा कि जब कोई दो रिफ्लेक्टेड रे किसी एक फोकस पे काटती है तो वहाँ पे इमेज बनता है, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आप लोग देखिए ज़रा कि ये फर्स्ट रे जो है आकर के यही फोकस पे काटती हुई इधर से गुजर गई, और जो इधर थर्ड रे है वो भी जो है रिफ्लेक्ट होकर के इसी फोकस को काटती हुई उधर को गुजर गई, तो इसलिए इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट है ये है कि जो इमेज होगा कैसे होगा, रियल होगा या जो है इमेजनरी होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए भाई, क्यों। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक, इमेज क्या होगा, रियल होगा। मान लिया हमने इमेज रियल होगा। छोटा भाई देखो कितना छोटा बन रहा है, ये काफ़ी इमेज बहुत छोटा बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उसका इमेज इतना छोटा बन रहा है। इतना छोटा का मतलब कि वस्तु काफ़ी दूर है, और काफ़ी दूर है तो यानी छोटा बहुत बहुत छोटा बन रहा है। तो और क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पे रियल और क्या है, इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड है, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड है। इसके बाद में अच्छा ये आप लोगों को आना चाहिए कि जो रियल है ये रियल क्यों है, इमेज नहीं हो सकता है, आप लोगों को आना चाहिए क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि कोई भी मिरर जो होता है उसके जो सामने इमेज बनता है, यानी मिरर के सामने इमेज बनता है तो रियल होता है, और जो मिरर के बैक साइड में यदि इमेज बनता है तो क्या होता है, वो इमेजनरी होता है। आप लोगों को अगले केस में लगभग जो 6 वाला जो केस है उसमें हम दिखाएंगे कि जो मिरर के बैक साइड में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, इमेजनरी होता है। तो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और ऑब्जेक्ट से इमेज काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा, मिटालते हैं। तो बच्चों अब जो सेकंड है हमारा, देखिए भाई साहब आपको जानना होगा केस टू में जानना होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले जो केस फर्स्ट में हमने पढ़ा अभी
कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे था, जो मिरर है उसके फ्रंट यानी कि इन्फिनिटी पे था, तो क्या हुआ कि जो हमारा इमेज था वो बहुत ही छोटा बन रहा था। बट क्या अभी देखते हैं यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने से थोड़ा सा इसको क्या किया गया और इसका नज़दीक कर दिया गया, थोड़ा सा पास ले आया गया, मिरर के थोड़ा पास ले आया गया। तो अभी हम दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के थोड़ा पास आ रहा है, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे है, तो कॉनकेव मिरर में तब इमेज कैसे बनेगा। तो आइए जानते हैं। आप लोग देखिएगा, ये क्या है, बोलिए, आप बताइए भाई, क्या है ये? बताना चाहिए। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसमें हमने पॉलिश कर दिया एक साइड में, ये अंदर की ओर जो है, अंदर की तरफ है तो कॉनकेव मिरर है, और ये बाहरी ओर से पूरी तरीके से इसको पॉलिश कर दिया गया है। और इसमें दो सरफेस हैं, एक तो ये पॉलिश सरफेस है और एक अंदर जो है उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई साहब, ये जो है ये ऐसे एक हमने क्या किया, एक सेंटर ये पोल है, इसको हमने यम मान लिया, इसको हमने यन मान लिया। अब यहाँ पर जो है फोकस ये यहाँ पर रहेगा और ये सेंटर रहेगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेंटर। और अकॉर्डिंग टू केस 2, जो केस 2 हमारा है वो ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, यानी कहीं यहीं पर, ये देखो यहाँ पे कहीं है ये ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं पीछे ही है थोड़ा, ये सेंटर के, ये ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट भाई गुजरेगी यहाँ से, हाँ ऐसे जाएगी, और इस तरीके से जाने के बाद में ये जो है फोकस को काटती हुई ऐसे सीधे निकल आएगी, फोकस को काटती हुई सीधे निकल आएगी। एक रे है, यानी कि जो दूसरी रे है वो ऐसे सीधे फोकस पे काटती हुई फिर मिरर पे जाएगी, और मिरर पर जाने के बाद में ऐसे ये यहाँ पे काट देगी। तो बच्चों आइए जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट रे है वो मिरर यहाँ पे गई, स्ट्राइक होने के बाद फोकस एफ को काटती हुई सीधी यहाँ पे आ गई, और जो सेकेंड रे है मिरर 2 को टच किया यहाँ से स्ट्राइक करने, और रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड होने के बाद में ये यहाँ पे कट रही है। तो एक रे यहाँ पे और एक रे यहाँ पे। तो अब देखिए, अब समझिएगा, तो हमारा जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। इमेज जो होगा कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ये यानी इस पॉइंट पे जो है इमेज बनेगा, ये इस पॉइंट पे बनेगा। इसको थोड़ा सही से कर देते हैं, क्योंकि अभी बताएंगे क्यों ऐसा मैंने किया। ये अब देखो यहाँ पे इमेज यहाँ पे बना। हमने क्या कहा, हमने अभी बताया कि हमने क्या कहा, अभी कहा कि हम जहाँ पे कोई दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में काटती है, इमेज वहीं पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे आकर के यहाँ पे काटी, और ये दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे आकर के यहाँ पे काटी, तो इमेज कहाँ पे बना, यहीं पे बना। तो बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत स्टूडेंट्स में ऐसे भी होंगे, बहुत फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि समझ रहे होंगे कि फोकस पे क्यों नहीं बना। फोकस पे तो मिल रही है भाई, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी हमको दिख रही है कि दो रे ऑफ लाइट आकर के कटिंग कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि रूल कहता है कि जब कोई दो रिफ्लेक्टेड रे जो है किसी फोकस को काटती हैं या आपस में काटती हैं, तो वो जो है इमेज बनता है। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। अब इसका भी वही कंडीशन रहेगा, इसका भी वही कंडीशन रहेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर भी रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज, ठीक, इन्वर्टेड रहेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। दूसरा क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है
तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटा होगा, स्मॉल यानी थोड़ा स्मॉल होगा। ठीक है, पहले केस में हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो काफ़ी छोटा था, यानी बहुत बिल्कुल पॉइंट अभी हमने दिखाया था पहले कि बहुत ही छोटा था, बट यहाँ पे छोटा है लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं है, इमेज से थोड़ा छोटा है, इमेज से थोड़ा छोटा है। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लिया होगा। इसको हम मिटाते हैं। सो लेट्स द थर्ड केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। जो थर्ड केस है उसमें क्या किया गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले क्या था भाई, इससे पिछले वाले केस में हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट था वो सेंटर के पीछे था, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक ले आया गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक ले आया गया, किसके, फोकस के। तब क्या कंडीशन होगी, कैसा इमेज बनेगा और जो है क्या हो, कैसे होगा, कंडीशन कैसे फॉलो करेगा, तो आइए जानते हैं। तो ये देखिए भाई कि ये जो फर्स्ट हाफ रे जा करके इस सरफेस M1 से टकराई, M से टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और फोकस को काटते हुए फिर यहाँ पे ये रे चली आई। ऐसे जो सेकेंड रे है वो भी फोकस से काटती हुई और फिर यहाँ आई, यहाँ से फिर ये देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और जा करके यहाँ पे काटती है। और जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे किसी एक दूसरे को काटती है, यानी कि दो रिफ्लेक्टेड रे जब कहीं पे काटती हैं तो वहीं पे इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे काट दी है तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा अंडरस्टूड होना चाहिए इतनी चीज़ें, कई बार मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा इमेज, क्योंकि यहाँ पे जो रे है वो एक रे तो एफ को काट रही है रिफ्लेक्ट हो करके, बट ये जो दूसरी रे है ये काट तो रही है लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो करके नहीं काटी है, ये पहले यहाँ पे आकर के टच की, फिर यहाँ से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होने के बाद में ये रिफ्लेक्टेड हुई तुरंत, और रिफ्लेक्टेड होने के बाद में यहाँ पे दोनों मिल रही हैं तो इमेज फॉर्मेशन यहीं पे होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई दो रे होती हैं, टू रे ऑफ लाइट एक दूसरे को जब वो काटती हैं आपस में, तो वहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे और कंडीशन क्या है कि जो इमेज होगा वो इक्वल होगा, इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी जितना बड़ा मिरर होगा उतना बड़ा उसका इमेज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और क्या कंडीशन हो सकता है, और इसमें कंडीशन ये है कि इसमें भी रियल इमेज बनेगा। रियल क्या बनेगा, रियल इमेज इन्वर्टेड रहेगा, ठीक, इन्वर्टेड इमेज रहेगा भाई, इन्वर्टेड इमेज रहेगा। और क्या होगा, ये इक्वल होगा, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर अच्छे से आ गया होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो आप लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आपका जो भी टॉपिक होगा उसको मैं लाऊंगा, तो आप प्लीज़ जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और मस्ती के साथ पढ़िए। दिल मेरा है ना समझ कितना, तो आप लोग जाते जाते आप फिजिक्स काउंटर को सब्सक्राइब करते रहिएगा, फिजिक्स काउंटर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर